नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मसूर की फसल में दूसरे स्प्रे के बारे में। मसूर की फसल में आपको दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए और दूसरे स्प्रे में आपको क्या क्या ऐड करके स्प्रे करना चाहिए, और साथ ही यह भी बताएंगे आपको कि दूसरा स्प्रे मसूर की फसल में क्यों करना चाहिए। इस प्रकार से किसान साथियों, मसूर की फसल के बारे में है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा पूरी जानकारी के लिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। सबसे पहले जानते हैं किसान साथियों की मसूर की फसल में आपको दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए। जब किसान साथियों आपकी मसूर की फसल में फूल आने लगें और थोड़े थोड़े फल भी बनने लगें तो इस समय पर आपको मसूर फसल में दूसरा स्प्रे कर देना चाहिए। अब जानते हैं किसान साथियों की मसूर की फसल में आपको दूसरा स्प्रे क्यों करना चाहिए। किसान साथियों, मसूर की फसल में दूसरा स्प्रे आपको इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो आपकी मसूर की फसल में फल फूल आ रहे होते हैं उनको अगर आप बढ़ाना चाहते हैं और आप एक स्वस्थ फल फूल चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मसूर की फसल से फल फूल जो है ड्रॉप ना हो, मसूर की फसल में इस समय पर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग ना आए, फंगस ना लगे और कीटे भी इस समय पर मसूर की फसल में ना आए, तो इन सभी को रोकने के लिए आपको दूसरा स्प्रे मसूर की फसल में इस समय पर करना चाहिए। अब जानते हैं कि मसूर की फसल में आपको क्या क्या ऐड करके स्प्रे करना चाहिए। तो पहला तो किसान साथियों आपको एक फल फूल बढ़ाने वाला टॉनिक लेना है। जैसा कि आप सिजेंटा कंपनी का जो ईसा बियॉन्ड नाम का टॉनिक आता है इसका उपयोग कर सकते हैं, या फिर मार्केट में और भी कई अन्य फल फूल बढ़ाने वाले टॉनिक होते हैं। अपने क्षेत्र के हिसाब से जो भी आपको फल फूल बढ़ाने वाला टॉनिक मिल जाए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा किसान साथियों आपको एक फंगीसाइड लेना है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का फंगीसाइड ले सकते हैं। तीसरा किसान साथियों आप इसी में एक इंसेक्टिसाइड भी ले सकते हैं। अगर आपकी मसूर की फसल में थोड़ी सी भी महू या मोयले आदि कीटों का अटैक हो रहा है, ध्यान से आप अपने मसूर के पौधों पर देखेंगे तो इस प्रकार से मसूर के पौधे में महू मोयला आदि कीट नज़र आएगी। तो अगर आपको ऐसी कीटें नज़र आ रही हैं तो आप इसी में एक इंसेक्टिसाइड भी ऐड कर सकते हैं। तो किसान साथियों, दूसरे स्प्रे के रूप में हमारी 3 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। पहला जो ईसाबियोन टॉनिक हमने बताया है, यह फल फूलों की संख्या आपकी मसूर की फसल में बढ़ाएगा। दूसरा एक फंगीसाइड आपने लिया है, वह आपकी मसूर की फसल में रोगों को कंट्रोल करेगा, फंगस को कंट्रोल करेगा। तीसरा जो हमने इंसेक्टिसाइड बताया है तो वह आपकी मसूर की फसल में कीटों को कंट्रोल करेगा। टॉनिक, फंगीसाइड और कीटनाशक, इन तीनों को ऐड करके अगर आप फल फूल बनते समय एक स्प्रे कर देते हैं तो किसान साथियों आपकी मसूर की फसल से आपको बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा। और ध्यान रखिएगा किसान साथियों, मसूर की फसल में आपको दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 20 दिन बाद करना है। हमारा कहने का मतलब है कि आपने अगर मसूर की फसल में पहला स्प्रे 20 दिन पहले किया था तो आप 20 दिन बाद मसूर की फसल में दूसरा स्प्रे कर सकते हैं। पहले स्प्रे के और दूसरे स्प्रे के बीच में 20 दिन का डिस्टेंस होना चाहिए, और यह डिस्टेंस कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 15 दिन में आपको स्प्रे नहीं करना है, आपको 20 से 25 दिन आप ले सकते हैं। किसान साथियों, इसी प्रकार से हम आपको हमारे चैनल के द्वारा आपकी सभी फसलों की सही और समय पर जानकारी आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, और अगर आपके किसी भी फसल के बारे में कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर मिलते